नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज बात करने वाले हैं हमारा जो पेपर होता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे कि मतलब आपका पेपर कैसे आता है और किस तरीके से हमें इसके आंसर लिखने हैं जिसके कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, कई बार क्या होता है मतलब बच्चे आंसर तो लिखते हैं, काफ़ी कुछ भर देते हैं, लेकिन क्या होता है फिर एग्जाम में नंबर कम आते हैं तो फेल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम मतलब इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि मतलब जो आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर में किस तरीके से लिखना है और किस किस तरीके के मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप पूरी बुक पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर क्या कहते हैं मतलब बुक तो हमने पढ़ी थी लेकिन उससे क्या हुआ, आंसर हमारे क्वेश्चन उसमें कोई फंसे ही नहीं। तो हम इसमें बात करने वाले हैं कि मतलब किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये रहा हमारा पेपर था जो 2022 और वो 2023-24 का वो पेपर आपके सामने 6 सेमेस्टर का। तो पूरा जो इसका टाइम होता है 3 घंटे का पेपर होता है और टोटल 50 नंबर का पेपर होता है। तो हम इसकी बात करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले दिए हुए किन्हीं 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने 10 नंबर का है। ये तो आप लोगों को पता ही है, इतने पेपर मतलब देते हुए आए हैं। तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं इनको फटाफट सॉल्व करते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा मतलब किस तरीके से मुझे आंसर लिखना और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले तो कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो कर लीजिए पहले सब्सक्राइब। अब इसमें देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। कटाई उपरांत प्रबंधन, प्रबंध क्या है। ठीक है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फल एवं सब्जियों के कटाई उपरांत प्रबंध के महत्व का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी कटाई का जो उपरांत प्रबंध है वो क्या होता है, मतलब जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है क्या है। इसकी हम 4-5 लाइन में या एक पेज भर के इसकी डिफिनेशन लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। मतलब कोई फसल हो गई या फल हो गए या फिर सब्जियां हो गई, उनकी कटाई के बाद जो भी हम उनके रख रखाव का प्रबंधन करते हैं, ठीक है, उसे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, कोई मतलब फल हो गया या सब्जी वगैरह है बेकार है तो उसको कटाई छटाई करना, अलग करना उसको और उसकी ग्रेडिंग करना। ठीक है, इस तरीके से इन सबको रखना, ये किसके अंदर आ जाते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। और इसके मतलब महत्व क्या क्या है इसका वर्णन करना है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का हम फ्रूट्स अलग कर सकेंगे, सब्जियां अलग उनको अलग कर सकेंगे, उसके मतलब मूल्य की हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारे कितने में जाने वाली है। ठीक है, गुणवत्ता देख सकते हैं हम कितनी कैसी क्या है, ये सब इसके प्रबंध के महत्व हो गए हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्वेश्चन है, मूल्य संवर्धन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू एडिशन। हाउ कैन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फल एवं सब्जियों के मूल्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है। मूल्य संवर्धन क्या होता है, मूल्य संवर्धन होता है कि मतलब किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज करना, जिससे क्या हो सके कि हमारे मतलब उससे अच्छा से अच्छा मूल्य मिल सके, उसकी वैल्यू बढ़ सके। ठीक है, कहते नहीं कि मतलब तुम्हारी तो बिल्कुल वैल्यू नहीं है, मतलब कदर नहीं है, तो क्या करना है, हमें उसकी कदर बढ़ानी है। कदर बढ़ेगी तो क्या होगा, उससे अच्छा से अच्छा मूल्य मिल सकेगा हमें। ठीक है, फल एवं सब्जियों के मूल्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम वैक्सिंग कर सकते हैं। जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, मतलब लंबे टाइम तक उन्हें रखना है तो उस पर क्या करते हैं कि वैक्स की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे कि कैसे हो जाते हैं वो जल्दी खराब नहीं होते हैं, सड़ते गलते नहीं है और उनका क्या होता है डिहाइड्रेशन नहीं होता, मतलब उनके अंदर की नमी गायब नहीं होती, सिकुड़ते नहीं है। ठीक, उनकी ग्रेडिंग करके मतलब यानी कि अच्छे फ्रूट्स को अलग करके, अच्छी सब्जियों को अलग करके, थोड़ी उससे बेकार है उनको अलग करके, सबसे बेकार को अलग करके, ये सब कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे मतलब फल हो गए सब्जियां हो गई, इनका क्या कर सकते हैं, मतलब नए प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मुरब्बा हो गया, ठीक है, जेली हो गई, और क्या हो गया, जेल हो गया, अचार हो गया, इन सबको बना के क्या कर सकते हैं, उसके मूल्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ही हो गया। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आराम से अच्छे खासे आपको नंबर मिलने वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा, परीक्षण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे होगा परीक्षण नहीं होगा, परिरक्षण होगा, यानी कि डिफाइन द प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन क्या होता है, परिरक्षण होता है। डिस्कस द जनरल मेथड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रिजर्वेशन। फल एवं सब्जियों की परिरक्षण की सामान्य विधियों एवं सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। परिरक्षण क्या होता है, प्रिजर्वेशन क्या होता है, मतलब किसी चीज को लंबे समय तक रखने की जो प्रक्रिया होती है, रख रखाव करके मतलब उसकी देख रेख करके उस भंडारण करना, स्टोरेज करना, उसे क्या कहते हैं, परिरक्षण कहते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन कहते हैं। फल एवं सब्जियों के परिरक्षण की सामान्य विधि, सामान्य विधि क्या होगी, मतलब उस पर वैक्सिंग करके हम रख सकते हैं,
ठीक है। जो कूलिंग हमारे जो सेंटर्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, उनमें रख सकते हैं। घर में देखते हैं आप परिरक्षण कैसे करते हैं, सब्जी बना के रखी है, खाना बना के रखा, वो भी मतलब फ्रिज में रख देते हैं। उसके किसके लिए, मतलब सुबह को बनाया कि उसे हम शाम को यूज़ कर सकते हैं, कल सुबह को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक परिरक्षण हो गया, ये भी इसी प्रिजर्वेशन होता है उसका, ठीक है, फूड का। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, फल एवं सब्जियों के ऊपर तो वैक्सिंग हो गई, उसको मतलब सिलोज वगैरह में रखते हैं, ठीक है, पेटी वगैरह में रखते हैं। ये सब इसके किसके अंदर आते हैं, परिरक्षण के अंदर आते हैं। इसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, वो आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे कैनिंग। कैनिंग क्या है, कैनिंग क्या होती है, यानी कि किसी जो वस्तु होती है उनका भंडारण करना कैनिंग कहलाता है, ठीक है। और सब्जियों की कैनिंग विधि का वर्णन कीजिए। कैनिंग इनकी सब्जियों को कैसे कर सकते हैं, हम पेटी वगैरह में रखते हैं, ठीक है। और जैसे लहसुन प्याज हो गया, इसको क्या करते हैं, हम ढेर लगा के ऐसे रख देते हैं जिसके कि उनको लंबे समय तक हम चला सकते हैं। ये इतनी जल्दी खराब होने वाली चीज़ नहीं है। अदरक हो गई, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, इतनी जल्दी खराब होने वाली चीज़ें नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया हमारा, व्हाट डू यू मीन बाई स्टोरेज, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ स्टोरेजेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। भंडारण से आप क्या समझते हैं, फल एवं सब्जियों के भंडारण हेतु विभिन्न प्रकार के स्टोरेजों का वर्णन कीजिए। भंडारण क्या होता है, मतलब किसी चीज को जो हमारी फसल तैयार है, ठीक है, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, उसको कटाई के बाद, हार्वेस्ट के बाद क्या करना, इकट्ठा करना, सुरक्षित एवं संरक्षित करना क्या कहलाता है, भंडारण कहलाता है। सुरक्षित संरक्षित करना भंडारण कहलाता है। फल एवं सब्जियों के भंडारण है तो विभिन्न प्रकार के स्टोरेजों का वर्णन कीजिए। हम उन्हें क्या करेंगे, कूलिंग चेम्बर्स होते हैं उनमें रख सकते हैं, ठीक है। स्लोज बनाते हैं, घर में आप देखते हैं कुटिया वगैरह होती है, उसे उसमें रख सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। ये सब हो गया। फल एवं सब्जियों को किस में कर सकते हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, ठीक है, उनमें क्या करते हैं, आलू के देखे होंगे आपने, ठीक, कोल्ड स्टोर होते हैं, इनमें कर सकते हैं। फल वगैरह हो गए, आम वगैरह हो गए, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि मतलब आम पूरी साल आते रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें मार्केट में देखेंगे तो मैक्सिमम मिलते रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये मतलब किस में रखे रहते हैं, जो कूलिंग चेम्बर्स वगैरह होते हैं, बड़े बड़े बने होते हैं, उनमें ये चीज़ें स्टोर रहती हैं, जो हमें लंबे समय तक प्राप्त होती रहती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम ये पूरा आंसर इसका कर सकते हैं। आपको पांचों नहीं करना है, सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। आपने पीछे देखा था, तो आप जो अच्छा लगे वो 3 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या कहता है उसको देख लेते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी। आप मतलब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम होने वाले हैं। एग्जाम होने वाले हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें, आपको बस आइडिया लग जाएगा कि मतलब किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, इस पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर फंसने वाले हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तो। सेक्शन बी कहता है कि मतलब हमारे जो 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 7 में से हमें किन्हीं 5 क्वेश्चन करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न कितने, 3 अंकों का, ठीक है। तो पहला हमारा छठा क्वेश्चन है, क्या है, तुड़ाई उपरांत फल एवं सब्जियों में होने वाली हानि के कारणों के बारे में लिखिए। राइट अबाउट द कॉजेज ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो तुड़ाई के उपरांत क्या क्या मतलब हानियां हो सकती हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, तुड़ाई के समय हमने सावधानी नहीं बरती, क्या हो गया, फ्रूट्स फट गया, टूट गया, गिर गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, हानि हो गई हमारी। मतलब फल चटक गया, ये भी हानि हो गई। हमने रखते टाइम उसका ध्यान नहीं दिया, दबा के जाके रख दिए, क्या हो गया, हमारा फल खराब हो गया, ये भी एक उसकी हानि हो गई, ठीक है। उसकी अच्छे से साफ सफाई ना करके ऐसे ही हमने गंदा संदा रख दिया, उसमें क्या होगा, बैक्टीरिया पनप जाएंगे, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, माइक्रोब्स ग्रोथ करेंगे, उससे क्या करेंगे, पूरा सड़ा देंगे। ये भी इसकी हानि के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सब्जियों को होता है, सब्जियां क्या करते हैं, मतलब कई बार तो मतलब सब्जी लगी रहती है पेड़ पे, जल्दी काटते नहीं है, काटते हैं तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पक जाती है, फिर क्या हो जाती है, वो खराब हो जाती है। या फिर क्या करते हैं, सब्जी जैसे कि लेके आए, ठीक है, कट्टों में भर के लेके आए, कैसे भी आती है, वो दबा के रख दी। अब फिर क्या हुआ, मतलब तुरंत तो यूज़ की नहीं, 1-2 दिन लग जाता है उसे यूज़ करने में। अब जब हमने 1-2 दिन बाद यूज़ करने को देखा, उसको सब्जी को पता चला वो खराब हो गई, तो क्या हो गया, ये सब उसकी हानियाँ हो गई, ठीक है। अच्छे से की केयर ना करना, ये सब इसके हानि के अंतर्गत आ जाता है। 7th क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। क्लाइमेट्रिक तथा नॉन क्लाइमेट्रिक फलों में अंतर बताइए। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कौन होते हैं, आम हो गया, केला हो गया, ये सब कैसे हैं, क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं। क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स का मतलब ये इसके एग्जाम्पल हो गए, इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अच्छे से आपको समझ आ जाए। और क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स की अगर डिफिनेशन कहा जाए तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स वो होते हैं जिन्हें हम मतलब पेड़ से तोड़ने के बाद भी पका सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन्हें कच्चा तोड़ेंगे फिर भी हम इन्हें पका सकते हैं। जैसे केला हो गया, इसे कच्चा ही तोड़ते, पेड़ पे तो पकता ही नहीं,
कच्चा तोड़ा, इसमें एथिलीन लगाई और क्या हुआ, केला हमारा पक गया। जैसे आम हो गया, आम को कच्चा तोड़ते हैं, रख दिया, उस पर एथिलीन लगा दी थोड़ी सी, और वक्त क्या हुआ, हमारा केला वो आम मतलब पक के तैयार हो जाता है। नॉन क्लाइमेट्रिक कौन से होते हैं, जैसे अंगूर हो गया, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉबेरी हो गई, चेरी हो गई, ये कैसे होते हैं, इन्हें हम पेड़ से ही पका पकाया तोड़ते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, मतलब पेड़ से तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं। 3 इसके हो गए। और क्लाइमेट्रिक कैसे हैं, ये इसे हम पेड़ से तोड़ते हैं, उसके बाद भी ये पक जाते हैं, ठीक। 7th क्वेश्चन डन हो गया। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव, राइट द टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव वो होते हैं, परिरक्षक क्या है, परिरक्षक वो हैं जो कि हमारे परिरक्षण में मदद करते हैं, उन्हें हम परिरक्षक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बैक्स हो गया, ठीक है, बैक्स की लेयर चढ़ा देते हैं, जिससे क्या होती है, हमारे फल या सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती हैं, ये हो गए परिरक्षण हो गए, ठीक। अगर परिरक्षण का हम एक एग्जांपल देखें तो हो गया पोटेशियम मेटा बाइकार्बेट, ठीक है, ये हो गया इसका परिरक्षण का एक एग्जांपल हो गया, इसे याद कर लीजिए। इनमें से जो जी आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, ये 6 क्वेश्चन आप अभी 5 क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, इनमें से एक ना कोई फंसने वाला है, और खासतौर पर ये प्रिजर्वेटिव वाला है, ये आपको मिल जाएगा जहां तक है। और 9th क्वेश्चन है, नियंत्रित वातावरण भंडारण को स्पष्ट कीजिए, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। तो इसको आप अच्छे से डिटेल में लिख देंगे, पढ़ लीजिए इसको, ठीक है। ऐसे इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। वातावरण भंडारण को स्पष्ट कीजिए, नियंत्रित वातावरण, ठीक है। नियंत्रित वातावरण कैसा होता है, मतलब यानी कि उसमें टेम्परेचर को हम ध्यान रखते हैं, ठीक है, मॉइस्चर हो गया उसको भी ध्यान रखते हैं, इस सब को ध्यान रख के जो वो क्या करते हैं, भंडारण करते हैं, उसे हम नियंत्रित वातावरण कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब हमने स्टोरेज कर दिया, वहां पे हीट बढ़ रही है, क्योंकि मतलब कोई फल या सब्जियां रखेंगे तो श्वसन करेंगे, ठीक है, रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या होगा ना, CO2 छोड़ेंगे तो वहां पे हीट बढ़ेगी। तो इस सबको कंट्रोल करना वो क्या कहलाता है, नियंत्रित वातावरण स्टोरेज कहलाता है, ठीक है। हमारा 10th क्वेश्चन है, राइट अबाउट द फर्मेंटेड एंड नॉन फर्मेंटेड बेवरेजेस। किन्विट और अकिन्विट पेय के बारे में लिखिए, फर्मेंटेड एंड नॉन फर्मेंटेड। फर्मेंटेड कौन से होते हैं, जिसमें यानी कि क्या होती है, एरोबिक, मतलब एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें वो फर्मेंटेड होते हैं। और नॉन फर्मेंटेड कौन से होते हैं, जिनमें एनारोबिक मतलब रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। फर्मेंटेड में क्या करते हैं, हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं, नॉन फर्मेंटेड में किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सब पेय हो गए जो तैयार करे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम स्प्राइट पीते हैं, वो कैसी है, कैसे पेय के अंदर आती है, अकिन्वित के अंदर आती है, ठीक है। और किन्वित वाली कौन सी हो गई, जो जूस वगैरह पीते हैं, ठीक है, जो बन के आते हैं, जो प्योर जूस वगैरह होते हैं, ठीक है, शराब हो गई, ये सब किन्वित के द्वारा तैयार की जाती है, ठीक। चलिए देखते हैं थोड़ा और आगे देखते हैं, इसके 2 क्वेश्चन और बचे हैं भी, वो भी देख लेते हैं पहले। अब हमारा 11th क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन जैम एंड जेली। जैम और जेली में अंतर स्पष्ट कीजिए। जैम क्या होता है, जैम तैयार किया जाता है जो फ्रूट्स होते हैं या सब्जियां होती हैं उनके गूदे को, ठीक है, गूदा मतलब यानी कि उनका पेरिकार्प होता है, उससे तैयार की जाती है, ठीक है, मीसोकार्प से तैयार की जाती है, यानी कि उसका जो गूदा होता है उससे तैयार की जाती है, ठीक है, पल्प से। और जेली किससे तैयार की जाती है, जेली तैयार की जाती है उस फल या फिर जो सब्जी होती है उसके जूस से, ठीक है। जैम कैसा होता है, जैम होता है वो जब ज्यादा लंबे समय तक हम उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। जेली एक लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ये अंतर हो गया। और जैम क्या होता है, जैम में इथिलीन की मात्रा कम होती है, और जबकि जेली में इथिलीन की मात्रा होती ही नहीं है, ठीक है। जैम को तैयार करते हैं, थोड़ा सा उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, वो सिट्रिक एसिड होता है, उसको मिलाते हैं। और जेली में किसी भी प्रकार के सिट्रिक एसिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। इससे 3-4 आप डिफरेंस लिखेंगे, अच्छे खासे 3 नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि मतलब आप लिखने बैठ गए तो 2 पन्ने भर डाले, आपको पता है, बस जितना पूछा गया उतना लिखना। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 या 4 पॉइंट लिखेंगे, दोनों के 3-3, 4-4 पॉइंट, बस आपको नंबर 3 में से 3 मिलने वाले हैं। तो हमारा 12th क्वेश्चन है, गिव द फ्लो चार्ट ऑफ टोमेटो सॉस मेकिंग प्रोसेस। टमाटर की चटनी बनाने की विधि का फ्लो चार्ट बनाइए, ठीक है। इसको आप लोग खुद ही देख लेंगे, फ्लो चार्ट इसकी विधि लिखेंगे तो वो बात अलग हो जाती है। विधि को ही अगर आप अच्छे से लिखेंगे
ठीक है, फ्लो चार्ट बना देंगे। जैसे कि टमाटर लिए सबसे पहले, फिर नीचे एरो लगाया आपने, उसको पासिंग कर लिया, धुल लिया, फिर उसको हमने क्या किया, उसकी चटनी बना दी, मतलब उसको पीस दिया। फिर क्या करेंगे, उसके पल्प उतार देंगे, ऐसा करेंगे इस तरीके से, मतलब हीट करेंगे, कूलिंग करेंगे इस तरीके से। काफ़ी लंबी इसकी विधि है, 8-10 स्टेप में, वो सब आप देख लेंगे। प्रोसेस लिखने से अच्छा है, सबसे बढ़िया फ्लो चार्ट बना दीजिए। 3 नंबर फ्री के हैं बिल्कुल एकदम, बस आपको याद होनी चाहिए मतलब किस तरीके से तैयार करनी है। ठीक है, चलिए ये हो गया डन। अब देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी हमारा क्या कहता है, सेक्शन सी 13 है। ठीक है, उसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो ये तो फ्री नंबर है, एकदम देख लीजिए फटाफट इसको। और ये 5 में से आपके आराम से 2-3 फंसने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चंस का। ठीक है, या तो आप गूगल से इसको दोबारा से देख लीजिए, नहीं तो अभी मैं बता रहा हूँ, फटाफट नोट करते जाइए इसको एक बार कहीं पे। इनमें से फटाफट जो फुल फॉर्म वगैरह है वो आनी है। जैसे ZECC की होगी, ठीक है, ZECC की क्या होगी, जीरो एनर्जी कूलिंग चेम्बर। एक बार फिर से सुन लीजिए, जीरो एनर्जी कूलिंग चेम्बर। ठीक है, सेकेंड है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होती है, ब्लांचिंग होता है यानी कि जो हमारे फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गई, उनको गर्म पानी में धुलने की जो प्रक्रिया होती है इसे ब्लांचिंग कहते हैं। ठीक है, KMS हो गया, पोटेशियम मेटा बाइसॉर्बेट। ठीक है, पोटेशियम मेटा बाइसॉर्बेट, KMS। इसके नाम पे मत जाइए, जो आपको दिख रहा है KMS, के मतलब पोटेशियम, ठीक है, M मेटा, S बाइसॉर्बेट। ठीक है, ये क्या होती है, एक प्रिजर्वेटिव का नाम है ये, अभी मैंने पीछे बताया भी था आपको। और फोर्थ हो गया इसका डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, किसी भी चीज से पानी की मात्रा को कम करना, निकालना, डिहाइड्रेशन कहलाता है। CFTRI, CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से सुनिए, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे, मैसूर में है। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा पेपर मतलब सॉल्व हो गया, आपको पता चल गया। अब इसी बात पर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, और अपने दोस्त को भी बता दीजिए कि मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसको शेयर कर दीजिए अगर आप उसका भला चाहते हैं, आप अच्छे दोस्त हैं। सिर्फ गले में हाथ डालने से अच्छा दोस्त नहीं होता है, उसको अपने जैसा बनाइए, उसके नंबर भी अच्छे आपके जैसे आने चाहिए। ये नहीं कि दोस्त के नंबर कमा रहे तो आप खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मतलब आपके कितनी तैयारी हो चुकी है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।